ये हफ्ता तो बहुत ही बोरिंग सा निकल गया और इस हफ्ते में शुक्रवार को फिर से छुट्टी है, तो ट्रेडर्स जो है वो थोड़े से चिंतित हैं कि क्या करें यार, नुकसान तो करना ही है ना, तो कुछ ना कुछ नुकसान कैसे किया जाए। क्रिप्टो में मेरा तो यकीन नहीं है, मेरा केवल यकीन है निफ्टी फ्यूचर्स में। मैंने थोड़ी सी गोल्ड की ट्रेडिंग करी थी। गोल्ड की ट्रेडिंग में मुझे ऐसा लगा था कि जब मैंने कल गोल्ड को देखा तो उसमें $200 का नुकसान दिखा रहा था यूएस के मार्केट्स में, पर अभी देख रहा हूँ तो वापस $3200-3300 के ऊपर चला गया, मतलब कि 92,000 गोल्ड फिलहाल है। तो मतलब मेरे को थोड़ा सुकून मिला कि चलो मेरी जो लॉन्ग पोजीशन है गोल्ड कमोडिटी में उसमें नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। फिर देखा तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी वीकेंड के उस पर, तो इसीलिए मैं जो है ओवरनाइट ट्रेड करके नहीं जाता हूँ। अभी देख रहा हूँ मैं कि न्यूज़ आ रही है कि भाई चाइना पे जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे उसमें मोबाइल और कंप्यूटर्स को एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब मोबाइल और कंप्यूटर के पार्ट उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। तो इस पर अच्छा खासा चाइना का मार्केट रिएक्ट करेगा। अभी देखना ही होगा हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। उल्टा भी कर सकता है हमारा मार्केट रिएक्ट, क्योंकि एप्पल जो है अब इंडिया की तरफ देख रहा है, क्योंकि जो टैरिफ बढ़े थे और उसके बाद से जो सिचुएशन बन रही थी, इंडिया पे टैरिफ कम थे, चाइना पे ज़्यादा थे, तो इंडिया पे एप्पल और काफ़ी सारी कंपनियां, खाली एप्पल ही नहीं बहुत सारी कंपनियां इंडिया की तरफ देख रही थी। अब ये बोल दिया कि कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में नहीं है, और धीरे धीरे करके आपको पता ही है ट्रम्प क्या क्या बोलता है। वो बंदा परमानेंट है ही नहीं, वो तो ऐसा है भाई अपना एक्सपेरिमेंट चलाया जा रहा है, तो उस पर किसी बात का यकीन करना समझदारी की बात नहीं है। तो अनसर्टेनिटी है, ओवरनाइट पोजीशंस पे थोड़ा रिस्क है ही है। अगर आपकी तरफ पोजीशन चली गई तो मजे ही मजे, नहीं गई तो बहुत ही तगड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप हेजिंग के साथ नहीं जाएंगे। फिर और ये खबर आई थी कि भाई बैंकों के रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसको देखते हुए उनकी मार्जिन जो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब इस आने वाले जो बैंक के रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बैंक जो है एफडी के इंटरेस्ट अब कम करने वाला है, जैसे जैसे रेपो रेट के इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। और देखोगे आप अभी 8% कुछ योजनाएं भी चल रही थी वो हटा दी जाएंगी, और 7 से 7.5% ही बड़े बड़े बैंक सारे जो है ब्याज दरें रखेंगे एफडी के ऊपर। इसके बाद ब्लैकस्टोन ने जो है अडानी का अधिग्रहण कर दिया है कुछ उनके बॉन्ड्स का। बहुत ही सारे बड़े ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने बोल दिया था भाई हम इनके बॉन्ड्स लेंगे ही नहीं, तो इस वजह से अडानी की जो हिंडनबर्ग के बाद जो उसकी एक छवि थी वो धूमिल हो रही थी। पर अभी ब्लैकस्टोन घुस गया है, तो अडानी में बहुत ही बढ़िया मेरे को लग रहा है इन्वेस्टमेंट का मौका आ रहा है, और थोड़ा सा सही लग रहा है मेरे को ना। तो ये तो है ही है। और इसके बाद वीकेंड में एक चीज़ और देखी गई कि एक और साइबर अटैक शायद हुआ, व्हाट्सएप 2-3 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया और उसके जो है ग्रुप के मैसेजेस नहीं जा रहे थे। तो मेरे को तो लगा फिर से एक साइबर अटैक हुआ होगा, जैसे कि पिछली बार टेस्ला पे हुआ था। क्या चल रहा है, थोड़ा सा आराम से, वीकेंड है, इकोनॉमी थोड़ी सी टर्मोइल की तरफ जा रही है, 22,000 का बॉटम फिलहाल है ही है, आगे देख।